तो बेसिकली आज हम एआई एजेंट रेगुलेशन बनाएंगे जिसके थ्रू हम ईमेल्स वगैरह सेंड करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर तीन तरह के वर्कफ्लो बनेंगे। एक तो वर्कफ्लो बनेगा जो पाइन पॉन में वेक्टर डेटाबेस, जो हमारा डॉक्यूमेंट होगा गूगल डॉक्स में वो पाइन पॉन में स्टोर होगा। एक वर्कफ्लो ये बनेगा। दूसरा वर्कफ्लो ये बनेगा कि ईमेल किस तरीके से सेंड की जाए। तीसरा वर्कफ्लो वो होगा कि ईमेल सेंड करे। चुपते हैं अब वर्कफ्लो वन पे तो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर हम अपना पहला जो वर्क फ्लो है वो बनाने लगे हैं। सबसे पहले हमने ऐड कर लेना है गूगल डॉक्स। गूगल डॉक्स हैज़ अ गेट अ डॉक्यूमेंट। यहाँ पर गूगल डॉक्स की हमारी वो आई क्रेडेंशियल, फिर डॉक्यूमेंट रिसोर्स एंड गेट ऑपरेशन होगा। और हमने गूगल डॉक्स पर जाकर गूगल डॉक पर जाकर अपना एक ईमेल कॉन्टैक्ट के नाम से कुछ भी आप नाम रख सकते हो। उससे आपने एक डॉक्यूमेंट बना लेना है। उसके अंदर अपने नेम और उसकी जो ईमेल वगैरह है वो आपने स्टोर कर लेनी है। फिर उसके बाद आपने उसका यूआरएल प्रॉपरली कॉपी करना है। उसके बाद यहाँ आकर पेस्ट कर देना। और बात रहेगी इनकी क्रेडेंशियल की, वो आपने इस तरीके से करनी है कि सबसे पहले आपने चले जाना है गूगल क्लाउड कंसोल। गूगल क्लाउड कंसोल की वेबसाइट पे चले जाना है। गूगल क्लाउड कंसोल की वेबसाइट पे जाने के बाद यहाँ पर आपने अपना सबसे पहले एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। यहाँ पर आप क्लिक करके अपना न्यू प्रोजेक्ट, न्यू प्रोजेक्ट जैसे कि मैं लिख लेता हूँ N10 डेमो वाईटी क्रिएट। सिलेक्ट। आपका डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो गया। फिर उसके बाद आपने एपीआई सर्विसेज में जाकर लाइब्रेरी में चले जाना है। यहाँ पर आने के बाद आपने बेसिकली गूगल डॉक्स की एपीआई को इनेबल करना है। गूगल डॉक्स एपीआई इनेबल कर देना। जैसे ये इनेबल हो जाएगी उसके बाद आपने ओ ऑथ कंसेंट स्क्रीन। और कंसेंट स्क्रीन पे आने के बाद आपने गेट स्टार्टेड। यहाँ पर अपनी ऐप का नेम लिख देना है। जैसे मैं ले लेता हूँ N10 स्पोर्ट। ईमेल आपने अपनी ईमेल ऐड कर लेनी है। फिर उसके बाद एक्सटर्नल नेक्स्ट ईमेल ऐड कर देनी है। नेक्स्ट फिनिश नेक्स्ट क्रिएट। ये क्रिएट होने के बाद आपने क्रिएट और क्लाइंट करना है।
यहाँ पर बेसिकली आपने वेब एप्लीकेशन, अब यहाँ पर ऑथोराइज जो डीवी डायरेक्ट यूआरआईस मांग रहा है, यूआरएल्स मांग रहा है, तो आपने क्या करना है, N10 के अकाउंट पे जाकर यहाँ पर आ रहा होगा आपको, जब हम क्रिएट करते हैं क्रेडेंशियल को, डी डायरेक्ट यूआरएल आ रहा है, इसको आपने सिंपली कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देना। फिर इसके बाद क्रिएट, फिर उसके बाद आपने बेसिकली यहाँ पर अपनी ऑडियंस सेलेक्ट करनी है कि कौन सा आपकी ये एपीएस वगैरह यूज़ कर सकता है, कौन सा अकाउंट, तो आपने अपना सिंपली अकाउंट ऐड कर देना है। सेव, ये सेव हो जाएगा इससे, और उसके बाद आपने क्लाइंट्स में जाना है दोबारा, फिर एडिट बटन क्लिक करना है, और यहाँ पर आपकी क्लाइंट आईडी आ रही है और क्लाइंट सीक्रेट आ रहा है। आपने सिंपली क्लाइंट आईडी को कॉपी कर लेना और N10 में आके यहाँ पर पेस्ट कर देना, और फिर उसके बाद क्लाइंट सीक्रेट कॉपी कर देना और यहाँ पर आके पेस्ट कर देना, सेव। फिर उसके बाद आपने सिंपली साइन इन विद गूगल करना, कंटिन्यू, सेलेक्ट ऑल, कंटिन्यू, तो ग्रीन साइन आ गया, तो आपका कनेक्शन सक्सेसफुली बिल्ड हो गया है। उसके बाद आपने फाइनकॉन वेक्टर स्टोर का रिट्रीव डॉक्यूमेंट फॉर एआई एजेंट एज टूल सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपने आते साथ ही इंसर्ट डॉक्यूमेंट करके इसके साथ कनेक्ट कर लेना। फिर उसके बाद एम्बेडिंग के लिए ओपन एआई का एम्बेडिंग मॉडल आपने ऐड करना है। अब ओपन एआई का एम्बेडिंग मॉडल तो ऐड कर दिया, पहले उसकी आपने एपीआई की लेनी है। आप कोई भी मॉडल यूज़ कर सकते हैं एम्बेडिंग मॉडल, मैं ओपन एआई का यूज़ कर रहा हूँ। आपने सिंपली ओपन एआई की एपीआई की यहाँ पर आके क्रिएट कर देनी है, जैसे कि मैं N10 डेमो के नाम से क्रिएट कर रहा हूँ। क्रिएट, कॉपी, डन, यहाँ पर आपने पेस्ट कर देना है और सेव। ओपन एआई की एपीआई की, और यहाँ पर टेक्स्ट एम्बेडिंग 3 स्मार्ट सेलेक्ट कर लेना। ओपन एआई की आ गई, फिर उसके बाद आपने डिफ़ॉल्ट डाटा लोडर ऐड करना है। डिफ़ॉल्ट डाटा लोडर एज अ जेसन एंड लोड आर इनपुट, और रिकर्सिव करेक्टर टेक्स्ट सेपरेटर, इसमें आपने 200 एज यू नो आवर नीड इज वेरी लो, एंड फाइनकॉन वेक्टर स्टोर में आपने अपनी क्रेडेंशियल ऐड करनी है। यहाँ पर आपने अपनी सिंपली क्रेडेंशियल ऐड करनी है एपीआई की, तो आपने अपनी फाइनकॉन वेक्टर स्टोर पे जाकर अब वेबसाइट पे आ जाना है पाइनकॉन की। यहाँ पे अपना अकाउंट बना के आपने सिंपली क्रिएट इंडेक्स करना है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नेम एज N10, एंड फिर उसके बाद आपने यहाँ पर टेक्स्ट एम्बेडिंग 3 स्मॉल सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट डायमेंशन 512 है, जो आगे आपको वर्कफ्लो में तंग करती है, तो डाटा इसी तरीके से यहाँ पर लोड नहीं हो पाता, तो 1536 आपने सेलेक्ट कर लेना है, और फिर उसके बाद क्रिएट इंडेक्स। तो यहाँ पर आपकी इंडेक्स क्रिएट हो चुकी है, और नेम स्पेसिस में कोई रिकॉर्ड ज़ीरो है, रिकॉर्ड काउंट ज़ीरो आ रहा है। तो आपने यहाँ पर आकर सबसे पहले अपनी ईपी की लेनी है, जैसे कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ N10 1 ईपी की क्रिएट कर देते हैं।
और इसको कॉपी कर रख लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट। आपकी क्रेडेंशियल वर्क हो गई है। फिर उसके बाद यहाँ से हम अपनी इंडेक्स जो हमने बनाई है अभी न्यू, वो सिलेक्ट कर लेनी है और इंसर्ट डॉक्यूमेंट और ओपन डिफ़ॉल्ट डाटा लोडर में जेसन लोड ऑल इनपुट हैंड एम्बेडिंग एंड। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपली अपना वर्कफ्लो जो है वो रन करेंगे। तो यहाँ पर हमारा वर्कफ्लो सक्सेसफुली रन अप हो गया है। अब इसने क्या किया है, यहाँ पर पाइन कोन में जो हमने अपना बनाया हुआ था, ये वाली इंडेक्स बनाई गई थी, जहाँ पर हमारे 2 रिकॉर्ड काउंट हो चुके हैं। अब यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ है कि ये जो आया है ये बाय डिफ़ॉल्ट नेम से आया है, तो हमने इसको हटाने के लिए सबसे पहले डिलीट करना है। बाय डिफ़ॉल्ट को हटा देना है यहाँ से। फिर हम अपने दोबारा वर्कफ्लो पे जाएँगे। पाइन कोन में हमने यहाँ पर पाइन कोन का नेम स्पेस ऐड करना है, जैसे कि मैं कर देता हूँ ईमेल्स। ईमेल्स ऐड कर दिया है मैंने। अब दोबारा वर्कफ्लो रन करते हैं। वर्कफ्लो रन करने के बाद कनेक्टिंग हो रही है। यहाँ पर देखो हमारा रिकॉर्ड काउंट 2 हो गया है ईमेल्स के नाम से, जो हमने वहाँ पर नेम स्पेस दिया था। नेम स्पेस दिया था तो यहाँ पर हमारा पहला जो वर्कफ्लो है वो सक्सेसफुली रन अप हो गया है। अब हमने बनाना है दूसरा वर्कफ्लो। उसके लिए हम चले जाते हैं सेव करके होम पे। तो यहाँ पर हमें दूसरा वर्कफ्लो बनाने के लिए यहाँ पर बेसिकली हमें ऑन चैट मॉडल ऐड करना होगा, ऑन चैट मैसेज। ऑन चैट मैसेज ऐड करने के बाद यहाँ पर हम करेंगे ए एजेंट ऐड। ए एजेंट ऐड कर देंगे। फिर उसके बाद हमने जो टूल ऐड करना है वो है वेक्टर वेक्टर स्टोर क्वेश्चन आंसर टूल। और यहाँ पर हम अपनी प्रॉम्प्ट देंगे, जैसे कि यूज दिस टूल टू गेट यूज दिस टूल टू गेट ईमेल इंफॉर्मेशन email information and you find all the relevant email address. You find all relevant email address। ये हमने यहाँ पे प्रॉम्प्ट दे दी। फिर इसके बाद यहाँ पर हम मॉडल सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर वेक्टर स्टोर फाइंड, यहाँ पर हम वेक्टर स्टोर में सिंपली आएगा फाइंड पॉइंट वेक्टर स्टोर। और यहाँ पर हमारा बेसिकली पहले से अकाउंट एडअप है। यहाँ पर रिट्रीव एज वेक्टर स्टोर, क्योंकि ये रिट्रीव कर रहा है इस बाई। यहाँ पर हमने अपना जो पाई कोन में जहाँ पर हमारा डाटा स्टोर है वो ऐड कर देना है। और नेम स्पेस याद रखना जो हमने वहाँ पर दिया था स्टोर करने के लिए, वही जैसे कि मैंने दिया था ईमेल्स, तो आपने भी यहाँ पर वही देना है। यहाँ पर और यहाँ पर हम कर देंगे मॉडल ऐड। मॉडल जैसे कि एम्बेडिंग ओपन एआई का मॉडल, ये टेक्स्ट एम्बेडिंग 3 स्मॉल के साथ हमने ऐड करना है। और यहाँ पर भी हमने ओपन एआई का चैट मॉडल ऐड कर देना है।
और यहाँ पर भी हमने ओपन एआई का चैट मॉडल ऐड कर देना। और यहाँ पर ये एजेंट के पास हमने कॉल एनी टाइम वर्क फ्लो टूल, ये दूसरा टूल होगा जिसको दूसरा वर्क फ्लो होगा जिसको हम इस वर्क फ्लो के थ्रू कॉल करेंगे। तो अभी तो हमने वर्क फ्लो नहीं बनाया, इसका हम नेम ले देते हैं सेंड मेल। सेंड मेल के नाम से वर्क फ्लो बन गया, सेंड नेम के नाम से वर्क फ्लो। इसको हम कर देते हैं यहाँ से सेव। और हम अपना दूसरा वर्क फ्लो बनाएंगे। बेसिकली पहले ये जो वैन एग्जीक्यूटिव बाय अनदर वर्क फ्लो इसको सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर एक्सेप्ट ऑल डाटा याद रखना, एक्सेप्ट ऑल डाटा हमें सेलेक्ट करना है। और उसके बाद एआई एजेंट हमारा आ जाएगा। उसके बाद चैट मॉडल में हमने ओपन एआई का चैट मॉडल ऐड कर देंगे। और टूल में हम ईमेल ऐड कर दूंगी, जीमेल। जीमेल ऐड कर दी। यहाँ पर हमें अपना क्रिएट अकाउंट करना पड़ेगा। उसके लिए हमें सिंपली क्या करना होगा, साइन इन विद गूगल। एंड यहाँ पर हमारा अकाउंट आ गया है। फिर उसके बाद टूल डिस्क्रिप्शन सेट ऑटोमेटिकली रिसोर्स मैसेज ऑपरेशन सेंड है। अब ये खुद एआई एजेंट हमारा डिसाइड करेगा किस पे भेजना है। सब्जेक्ट भी एआई एजेंट डिसाइड करेगा, एचटीएमएल नहीं टेक्स्ट होगा, ईमेल टाइप और मैसेज भी एआई एजेंट ही सिलेक्ट करेगा। और ये हमारा वर्कफ्लो बेसिकली कंप्लीट हो गया। यहाँ पर हम सिस्टम मैसेज में लिख देंगे यू आर हेल्पफुल असिस्टेंट एंड फॉर सेंडिंग टू सेंड ईमेल एंड बैक। तो ये हमारा वर्कफ्लो रेडी टू यूज़ हो गया। अभी हम इसका ये वाली नोट डिलीट ये वाला जो कनेक्शन है डिलीट कर देंगे। यहाँ पर हम वहाँ से पहले डाटा गेट करेंगे। ये हमारा माई वर्कफ्लो 2 के नाम से हमने बनाया हुआ है। इसको सेव करके हम अपने जो पहले हम वर्कफ्लो बना रहे थे उसके चले जाएंगे। जैसे कि हम वर्कफ्लो बना रहे थे 1। अब यहाँ पर ईमेल पे हमने सिलेक्ट कर लेना है वर्कफ्लो वर्कफ्लो 1 जो हमारा ईमेल के साथ था। अब यहाँ पर हम डिस्क्रिप्शन लिख देंगे दिस टूर विल सेंड द मेल एंड अब ये एजेंट को हमने सिस्टम प्रॉम्प्ट देनी होगी। सिस्टम प्रॉम्प्ट मैंने पहले से चैट जीपीटी से जनरेट करवाई हुई है। इस प्रॉम्प्ट में बेसिकली मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने रोल ऐड कर दिया है यू आर एन इंटेलिजेंट ईमेल एजेंट और ऑटोमेटिकली सेंड पर्सनलाइज ईमेल टू रिसीव रिसिप्टेंट्स एंड योर टास्क इज टू जनरेट एंड सेंड अ क्लियर प्रोफेशनल। और फिर उसके बाद रोल्स वगैरह के भी हमारे पास हैं। दो टूल्स हम बेसिकली यूज़ कर रहे हैं। उसमें हमारा क्या हुआ, एक सेंड मेल का है जो ये मेल सेंड करेगा। और हमने यहाँ पर सेंड मेल का है और एक है आंसर क्वेश्चन विद द वेक्टर स्टोर। ये क्या करेगा, ये दिस टूल विल गेट द ईमेल एड्रेसेस फ्रॉम द पाइनकोन वेक्टर स्टोर एंड और ईमेल का फॉर्मेट मैंने चैट जीपीटी से जनरेट करवाया है। इसमें कुछ भी नहीं है, बस सिंपल प्रॉम्प्ट है। ये आप देख सकते हैं और आप यहाँ से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। और बाकी हमारी सारी चीज़ें बेसिकली रेडी हो चुकी हैं। तो हम यहाँ पर पहले क्या करेंगे, एक सिस्टम प्रॉम्प्ट इसको मैसेज दे देते हैं सेंड हाय मैसेज टू उसामा।
तो हमारे बेसिकली वर्कफ्लो सही तरीके से काम कर चुका है। अब यहाँ पर इसने उसामा को मैसेज वगैरह भेज दिया है, और उसकी जो जैसे कि यहाँ पर मेल वगैरह है इसने गेट कर ली है। तो हम चले जाते हैं अपने दूसरे वर्कफ्लो पे। यहाँ पर अब यहाँ पर अभी डाटा हमें शो नहीं हो रहा होगा, वो हम जाके देखेंगे एग्जीक्यूशन में। अभी एग्जीक्यूशन आ रही है, तो ये वाली भी एग्जीक्यूशन है, इसको हम देखेंगे। एग्जीक्यूशन लोड हो चुकी है, ये देखो ये एग्जीक्यूट हो चुका है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि डाटा कौन सा है। डाटा हमारा क्यूरी के फॉर्म में ये वाला है, इसको हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पर उसने मैसेज वगैरह जनरेट करके दे दिया। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर सिंपली अपने एडिटर में जाएंगे। यहाँ पर हम मोर डाटा क्रिएट करेंगे, जैसे कि एडिट पे जाकर इसको हम कर देंगे डिलीट, और ये वाला हम पेस्ट कर देंगे और सेव। ये ऑटोमेटिकली पिन हो जाएगा। तो इसके बाद हम इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। अब हमारा वर्कफ्लो बेसिकली कंप्लीट हो चुका है। तीसरा, यहाँ पर हमें क्या करना होगा, ये जो क्यूरी आ रही है, सबसे पहले यहाँ पर डिफाइन ब्लो सेलेक्ट कर लेना है, और ये क्यूरी हमें यहाँ पर ऐड कर देनी है। तो ये यहाँ से जो भी हमारी क्यूरी वगैरह आएगी, इसको ये कलेक्ट करके उसको डाटा, जो भी यहाँ पे क्यूरी आएगी इसको ये गेट करेगा, और उसके बाद मैसेज सेंड कर देगा। तो बेसिकली हमारा ये वर्कफ्लो रेडी हो चुका है। तो हम जाएंगे, सेव कर लेते हैं इसको। फिर हम अपने पिछले वर्कफ्लो के आ गए हैं, तो हम यहाँ पर फाइनल टेस्ट करेंगे। यहाँ पर हम इसको कहेंगे सेंड हाई मैसेज टू उसामा। तो वर्कफ्लो रन होना शुरू हो गया। वर्कफ्लो सक्सेसफुली रन हो गया। अब हम जाके देखते हैं जो हमारा पिछला वर्कफ्लो है उसने बाकी मैसेज सेंड किया या नहीं किया। तो हम चले जाते हैं अपने वर्कफ्लो पे। तो यहाँ पर हम अपनी एग्जीक्यूशंस पे चले जाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर उसने मैसेज बना दिया है कि हेलो उसामा, आई जस्ट वांट टू सेंड अ क्विक हाय, आई होप यू आर हैविंग अ ग्रेट डे, बेस्ट रिगार्ड्स। तो होपफुली गाइस आपको मेरी वीडियो समझ में आ गई होगी, जो मैंने आपको समझाया आज के लेक्चर में। तो दुआ में याद रखना, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, जैसे आपका दिल करे। बाकी अल्लाह हाफ़िज़।